साथ संगत जी प्रेम से कहिए जी धन निरंकार जी। अच्छा, दो मित्र थे, दो बहुत ही अच्छे मित्र थे और दोनों लोगों ने सोचा कि अच्छा ये भगवान ने सारी दुनिया को बनाया है, तो चलिए आज देखते हैं कि इन्होंने इस दुनिया को बनाने में, इस संसार को बनाने में क्या क्या गलती किया है। तो आज इनकी गलती को हम लोग ढूंढ करके लिखेंगे। अब उन लोगों ने एक कापी और एक पेन उठाया और निकल गए सर पे। भाई कोई लोग कोई चीज़ बनाते हैं, हम ही लोग अगर कुछ बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। यही सोच कर कि भगवान ने जब ये सारे जगत को बनाया हुआ है, जगत जिसका ये बनाया हुआ है, यही सब घटों में समाया हुआ है, तो भाई इनकी गलती देखें कि ये क्या क्या गलती किए हैं इस संसार को बनाने में। अब दोनों लोग निकल गए और जब निकले तो कुछ दूर गए तो देखे कि एक बेल का पेड़ है। बेल मतलब हम लोग श्रीफल बोलते हैं, थोड़ा बहुत कठोर होता है और बहुत वजनदार होता है। तो बेल का पेड़ है, लेकिन वृक्ष जो है बहुत दुबला पतला है, वृक्ष बहुत दुबला पतला है और उसकी टहनी जो है जिसमें वो बेल भरा हुआ है वो भी बहुत पतला पतला है बहुत। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान ने पहली गलती तो यहाँ किया है कि इतना छोटा एक तो वृक्ष है, इतना दुबला पतला उसका टहनी है और इसी पे इतना कठोर, इतना बड़ा बड़ा जो है फल बना दिया है। तो इसमें छोटा छोटा फल बनाना चाहिए, इतना छोटा वृक्ष है, इतना पतला पतला इसका डाल है, तो ये गलती किया। तो एक मित्र ने कहा कि नोट करो, भगवान की पहली गलती नोट करो कि ये जो है इस पे छोटा छोटा इनको फल बनाना चाहिए बेल के पेड़ पे। बोले ठीक है। फिर कुछ दूर आगे चलते चलते गए, यही ढूंढ रहे थे कि भगवान ने क्या क्या गलती किया है इस संसार को बनाने में। अब ढूंढते 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 जो है अब पहुँचे एक बागीचा था, तो सोचे कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, बहुत थक गए हैं, तब आगे चला जाएगा। तो वहीं एक खाट पड़ा हुआ था, उसी पे दोनों लोग ऐसे सो गए। और जब सो गए तो देख रहे हैं कि आम का पेड़ है, बहुत विशाल, बहुत ऊंचा, और उसकी डाल भी बहुत मोटी मोटी है। आम का पेड़ है, वृक्ष है, और उस पर देख रहे हैं कि आम फरा हुआ है आम का फल लगा हुआ है, इतना छोटा छोटा आम का फल लगा हुआ है, हरा हरा। तो बोले कि दोस्त ऐसा है मित्र कि भगवान की दूसरी गलती नोट करो, इतना बड़ा पेड़ है, इतना विशाल पेड़ है, इसके नीचे हम लोग सोए हुए हैं और इस पे भगवान को बड़ा बड़ा फल लगाना चाहिए ना, इतना ऊंचा है, इतना मोटा डाल है, तो इस पे भगवान को बेल जैसा या कटहल जैसा बड़ा बड़ा फल लगाना चाहिए, इनको ये दूसरी गलती नोट करो। तो दोस्त ने कहा कि ठीक है। वो दूसरी गलती जो है नोट कर लिए और नोट करके बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, अब चलिए कुछ देर में आराम करके फिर तीसरी गलती ढूंढने के लिए भगवान की निकलेंगे हम लोग। अब यही सब आपस में बात कर रहे थे, सोए हुए थे, और अचानक जैसे भी हो, ऊपर से अभी आम जो है कच्चा ही था, अचानक जैसे भी हो ऊपर से एक आम जो है, ये जो मित्र गलती ढूंढ रहे थे उनके नाक पे जो है, एकदम ठीक नाक पे एक आम का फल जो है गिर गया। और जैसे नाक पे आम का फल गिरा वैसे एकदम तिलमिला गए। अब भी इनको तो एकदम लाल पीला दिखाई देने लगा। अब आम भाई वो भी कच्चा है, पक्का तो है नहीं, एक तो कच्चा आम है, ऊपर से कठोर है। अब इनको पूरा एकदम तिलमिला गए, नाक के खून भी गिरने लगा, भिनास उनास भी फूट गया, अब खून बहने लगा पूरा नाक से। अब ये नाक पकड़ के बैठे हुए हैं और लग रहा है जैसे बेहोश हो जाएंगे। तो मित्र जो लिख रहा था, वो मित्र ने पूछा भाई क्या हुआ, आखिर क्यों तिलमिलाए हुए, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, आम का फल जो है नाक पे गिर गया, देखो खून बह रहा है। तो कहा कि तब क्या किया जाए। अब मित्र ने पूछा कि अब क्या किया जाए, अब तो आपको चोट लग गया। तो मित्र ने वो जो गलती बता रहा था, वो मित्र ने कहा कि सबसे पहले तो ये किया जाए कि भगवान की जो दोनों गलतियां हम लोग लिखे हुए हैं, इस दोनों गलतियों को काट दो। पहले दोनों गलतियों को काटो, क्योंकि ये ईश्वर जो भी करता है बढ़िया के लिए करता है। अब सोचो अगर ये हम लोग कर रहे थे बड़ा फल लगाना चाहिए, अगर इसी पे इस आम की जगह अगर बड़ा तरबूज जैसा फल रहता, अगर वो नाक पे गिरा होता तब क्या दशा होता। इतना छोटा है गिरा है तो ये हाल है। अगर ये बड़ा बेल जैसा होता, अगर ये गिर गया होता तब तो इसीलिए हमें इनकी रजा में ही राजी रहना है। कहते हैं कि तेरा किया दाता सब कुछ सही है, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने बनाया है, रचाए सृष्टि को इस प्रभु ने,
रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, यही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ पहले लगाया हमने, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। तो हमें जो है इनकी रजा में ही राजी रहना है। जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन बन जाए। साथ संग जी प्रेम से कहिए धन्यकार जी।